डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ ट्विन फ्लेम की। और ये एनर्जी सिर्फ आज की नहीं है, ये एनर्जी मुझे कुछ दिनों से रिसीव हो रही है, यानी कि बसंत पंचमी से मुझे रिसीव हो रही है। और देखो ये एनर्जी कुछ दिनों तक रहेगी, ठीक है। ये एनर्जी कब तक रहेगी? ये एनर्जी होली तक रहेगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो, इसकी काउंटिंग कर लो, आप गिन लो कितने दिन हुए, ठीक है। तो ये एनर्जी तब तक रहेगी। और ये एनर्जी जो है ना, आपको साफ साफ देखने को मिल रही है 3D में, ठीक है। अगर आप गौर करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने मदर अर्थ में बदलाव देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। अभी देखो पतंगे उड़ी हैं और उड़ रही हैं, लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और देखो आपने अगर गमले लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं, आप अगर बागवानी करने के शौकीन हो तो ध्यान दो आप, ठीक है। आप ध्यान दो कि पुराने पत्ते जो हैं पेड़ों के वो झड़ रहे हैं और नए पत्ते जो हैं वो निकल रही हैं। और जिन पौधों की ग्रोथ रुक गई थी अब उनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि मदर अर्थ जो है उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी चेतना कितनी अधिक ऊंचाई पर है, उतना अधिक आप चीज़ों को नोटिस कर पाओगे और पकड़ पाओगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपकी चेतना के ऊपर, डिवाइन फेमिनिन की चेतना के ऊपर, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनिन अगर बहुत ज़्यादा अपनी चेतना को बढ़ा लेती है तो वो जानवरों के जो है आवाज़ें जो है ना, उनको भी वो कैच कर सकती है और उनको भी वो डिकोड कर सकती है। ह्यूमन के तो छोड़ ही दो, आप जानवरों तक की आवाज़ों को भी आप पहचान सकते हो, डिकोड कर सकते हो कि वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि डिपेंड करेगा कि डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी में किस स्टेज पे है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने या स्पिरिचुअल जर्नी में अपने किस स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइन मस्कुलिन यहाँ एक्शन लेंगे, रिएक्ट करेंगे और उनकी एनर्जी में चेंज होंगे, ठीक है। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डीएम की एनर्जी में चेंजेज आए हैं और क्या चेंजेज आए हैं, ठीक है। तो हर साल ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि इसी वर्ष हुआ है। हर साल जो ये बसंत पंचमी से लेकर होली का जो समय है, ये मौसम जो है ना, मौसम में बदलाव आता है। और ये मौसम देखो इसमें क्या है कि ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही है। तो आप देखो कि बड़ा ही एक सॉफ्ट वाली एनर्जी होती है और बिल्कुल इसमें इंसान बड़ा खुला खुला सा फील करता है और बहुत अच्छा लगता है। ना तो ठंड लगती है ना तो गर्मी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। ठंड में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े लाद लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें अनइजीनेस फील होता है। और गर्मी में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी के हो जाने से फिर भी इंसान बहुत ज़्यादा इजी फील नहीं करता है और वो हमेशा परेशान रहता है। उन्हें लगता है कि गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं और पानी प्यास लग रही है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी का जो समय है, ये टाइम पीरियड 1 मंथ का, ये बड़ा ही सॉफ्ट वाली एनर्जी होती है और बड़ा ही बैलेंसिंग एनर्जी होती है। ना तो ठंडी होती है ना गर्मी होती है, ठीक है। तो ये जो मौसम है ना, इसमें डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है जो बड़ा अपने आप को हल्की फील करती है, इजी फील करती है और उनको इनकी एनर्जी जो है ना उनमें शिफ्टिंग आती है, ठीक है। तो अब मैंने बताया है कि ये एनर्जी में क्या शिफ्ट आए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा फेमिनिन ने जिन अपने ऊपर जितना वर्क किया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी देखो जिनकी जो नई नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, वो बड़ा ही एक दूसरे को मिस करेंगे और बड़ा ही याद करेंगे। वो रोमांचक पल उनके लिए होगा और मतलब बड़ा ही उसको क्या बोला जाए, मेमोरियल, ठीक है। मेमोरी उनकी जो है ना अच्छी रहेगी, ठीक है। तो वो उनकी जो यादें हैं वो स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ डिवाइन फेमिनिन जो कि डिस्टेंस में है, सेपरेशन हो चुका है, जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे है और अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, लगातार वर्क कर रही हैं। और वो क्या कर सकती हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकती हैं। उनकी पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने जो भी क्या बोलेंगे, जो भी उनकी जो गिफ्ट वगैरह वगैरह, जो भी उनके जो भी गाने, जो भी कुछ, मतलब मैं क्या बताऊँ इसमें, अब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसे, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है।
तो उन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा वो मिस कर सकती है, पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा वो मिस कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो डिवाइन फेमिनाइन इसकी भी नेक्स्ट लेवल पर चली गई हैं जर्नी की, और यानी कि आप समझ लीजिए कि टकराहट वाली। ठीक है, मतलब कि वो अवेयरनेस में ज़्यादा आ चुकी हैं, और डिवाइन मस्कुलाइन की जो झूठी तस्वीरें हैं और झूठे बातें हैं और उनको कड़वी लग रही है, और वो जो ट्रिगर वाली एनर्जी में है और उनको अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो वो चाहती तो हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है, कारण डिवाइन मस्कुलाइन ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ, तो उनकी एनर्जी में क्या बदलाव आएंगे। देखिए, वो उनकी एनर्जी में भी मिसिंग होगी, लेकिन खट्टी मीठी होंगी। ठीक है, वो मतलब मिस तो करेंगी, लेकिन फिर अपने ऊपर वो कंट्रोल कर लेंगी और अपने माइंड से भी ऑपरेट करेंगी चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। अब मैं इसके आगे बताती हूँ कि जिन डिवाइन फेमिनाइन का हारमोनियस रियूनियन हो चुका है और बिल्कुल वो बैलेंस वे में है, वो मतलब उनकी तो बल्ले बल्ले है और मस्त उनकी एनर्जी है, और उनको बस ऐसा लग रहा है कि वो और उनके डीएम दोनों एक ही हैं, सेम लेवल पर हैं, सेम पेज पे हैं, और सब कुछ अच्छा है और कहीं कुछ भी शिकायत नहीं है, और उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और दोनों के बीच एक दोस्ती वाला जो है ना, बाउंड वाला, वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अब दोनों ने अपने ऊपर बहुत वर्क कर लिया है और दोनों की ईगो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी हो गई है दोस्तों। तो ये था, मैंने बताया कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे डीएम भी अपने ऊपर वर्क कर लेते हैं, और फिर डीएम जो है वो लास्ट में शिफ्ट कर जाते हैं 6 डायमेंशन में। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ये सबकी जर्नी पर कि डीएम कैसा बिहेवियर उनसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एनर्जी सिर्फ आज की नहीं है, ये एनर्जी आपको मतलब होली तक ये चलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।